जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम लोग तो पोटेंशियल क्लासेस में आज हम लोग जो है बिहार स्पेशल का क्लास देखेंगे। ठीक है, बच्चों लोग का डिमांड था कि एक बिहार स्पेशल पे क्लास लाया जाए, क्योंकि दरोगा का जो डेट है वो दे दिया है। ठीक है, 18 और 21 जनवरी के जो है संभावित डेट है, तो इसलिए हुआ कि बिहार स्पेशल का एक क्लास लगाया जाए। ठीक है, तो उसी में हम बिहार स्पेशल का एक क्लास लेकर आए हैं। देखिए बिहार का जो समान परिचय हो। ठीक है, तो अब बिहार स्पेशल देखते हैं बिहार का। अब बिहार का है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। ठीक है, तो बिहार आप लोग जानते हैं कि बौद्धों का यहाँ बहुत सारा बिहार था। ठीक है, बिहार है ना, तो उसी के चलते जो है यहाँ पे फिर बाद में जो है फिर तुगलक जो शासन काल में तुगलक शासक आए, उसके बाद वो बिहार को बिहार कहने लगे। ठीक है, तब से ही नाम हो गया बिहार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बिहार का जो है पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, बिहार का कुल जनसंख्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 10,40,99,452। ठीक है, 10,40,99,452 ये हो गया 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 के जो जनगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, बिहार अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में किस स्थान पे है, तो तीसरे नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट पे कौन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, सेकंड पे महाराष्ट्र। ठीक है, अब थर्ड पे अपना कौन आएगा, बिहार आएगा। ठीक है, थर्ड पे कौन आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो 12वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, पहले 13वें स्थान पे था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से अलग हुआ, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो फिर 12वें स्थान पे आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल में। अब देखते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं हम लोग। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 31 डिग्री और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, अब बिहार है जो पड़ेगा कहाँ, तो भारत के उत्तर में। ठीक है, उत्तर और पूर्व में। ठीक है, तो इसका हम लोग अक्षांशीय विस्तार देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बिहार का जो है देशांतरीय विस्तार, तो ये हो जाएगा कितना, 83 19 50 से लेकर 88 17 40 क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बिहार के हम लोग आकृति लगभग देखेंगे, तो बिहार का जो है आकृति क्या हो जाएगा, बिहार का आकृति जो हो जाएगा लगभग हो जाएगा क्या, आयताकार। ठीक है, बिहार के आकृति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग जो हो जाएगा आयताकार हो जाएगा। ठीक है, लगभग क्या हो जाएगा, बिहार का आकृति मोटा मोटी आयताकार हो जाएगा। बिहार इसी प्रकार से है ना, इस प्रकार से मोटा मोटी। ठीक है, और बिहार के बीचों बीच से नदी गुजरती है, गंगा। ठीक है, तो बिहार का ये आकृति लगभग क्या हो जाएगा, आयताकार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बिहार का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, ये वाला विस्तार कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर, मतलब 345 किलोमीटर। और ये जो है पूरा पश्चिम विस्तार कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर। ठीक है, अब विस्तार देख लिए हम लोग, आगे चलते हैं। चलिए, अब VVI देखिए, अब बिहार का जो है नेपाल से लगने वाला जिला, या कह सकते हैं बिहार के उत्तर में चौहद्दी। ठीक है, तो उत्तर में जो चौहद्दी हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेपाल से ही लगेगा, तो नेपाल से बिहार का लगने वाला जिला जो हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका, हाँ, तो पहला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल
अररिया और किशनगंज। तो टोटल जिलों की संख्या बिहार में कितना हो गया? बिहार में जिलों की टोटल संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। अब है बिहार के यूपी से लगने वाला जिला, ठीक है, जो कह सकते हैं कि बिहार के पूरब में भी जिला लगता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है, हाँ, सीतामढ़ी हो जाएगा। यहाँ जो है ना सीतामढ़ी लिखा गया था, तो ये जो है नेपाल से लगने वाला जिला हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं यूपी से लगने वाला जिला, मतलब कह सकते हैं कि बिहार का जो जिला है पश्चिम में, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से कितना राज्य लगता है भाई? तो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जो लगता है वो 8 जिला टोटल लगता है, ठीक है। पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया गोपालगंज, तीसरा सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, यहाँ हो जाएगा। बक्सर के बाद ये नहीं होगा, कैमूर हो गया और रोहतास हो गया, ठीक है। 8 हो गया। तो ये सब जिला जो हो गया यूपी से लग जाएगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो 8 जिला यूपी से। अब देखिए, अब बिहार का जिला झारखंड से नीचे आ जाएंगे हम लोग, दक्षिण में लगने वाला, ठीक है। तो दक्षिण में लगने वाला कुल झारखंड से जो जिला है वो भी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें 8 में कौन कौन होगा? रोहतास से शुरू करेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया हो गया, नवादा होगा, जमुई होगा, बांका होगा, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। तो ये 8 जिला जो है किससे लगेगा? झारखंड से लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग जो देखते हैं कि बिहार का जो जिला है पूरब में मतलब पश्चिम बंगाल से लगेगा, ठीक है। पूरब में किससे लगेगा? पश्चिम बंगाल से लगेगा, ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल से लगेगा। तो पश्चिम बंगाल से लगने वाला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो 3 जिला किससे लगेगा? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट में हम लोग मैप भी देखेंगे और मैप में इसका डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है, ठीक है। बिहार में कितना प्रमंडल? 9 प्रमंडल, ठीक है। अब 9 प्रमंडल में पहला हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं हम पटना, ठीक है। पटना में कौन कौन आता है? कौन कौन सा जिला? पटना, नालंदा, ठीक है, भोजपुर, ठीक है। उसके बाद बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल कितना हो गया? 6, ठीक है। पटना प्रमंडल में जिला की संख्या 6। चलिए अब दूसरा है सारण, सिवान, गोपालगंज, सिवान। तो इसमें सारण प्रमंडल में 3 जिला, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 जिला, ठीक है। सारण, सिवान और गोपालगंज। अब देखते हैं, अब जो है तिरहुत में वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया। इसमें भी तिरहुत में कितना जिला हो गया? इसमें भी हो गया 6 जिला, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पटना प्रमंडल में भी 6 जिला, तिरहुत में भी 6 जिला, सारण में 3 जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन सा है। अब है आपका दरभंगा प्रमंडल, ठीक है। तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा आ जाएगा? दरभंगा में आ जाएगा समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। मतलब इसमें कितना जिला? इसमें भी 3 जिला। कौन कौन? समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ठीक है। आगे देखते हैं कोसी में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। कोसी में कौन कौन? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल में कितना? 4 जिला, ठीक है। 4 हो जाएगा। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है।
पूर्णिया प्रमंडल में कितना 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलिए आगे देखते हैं भागलपुर। अगर कहेगा कि सबसे छोटा प्रमंडल तो भागलपुर भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र 2 जिला है, ठीक है, मात्र 2 जिला कौन कौन, भागलपुर और बांका। कौन कौन हो जाएगा, भागलपुर और बांका, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मुंगेर प्रमंडल, ठीक है, तो मुंगेर में कौन कौन सा जिला आ जाएगा, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, ठीक है, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा, ठीक है। तो मुंगेर प्रमंडल में भी जिला की संख्या कितना हो गया, इसमें भी 6 गो हो गया, ठीक है, इसमें भी जिला की संख्या 6 गो हो गया। अब आगे देखते हैं मगध प्रमंडल, ठीक है, मगध में, तो मगध में हो गया औरंगाबाद, अरवल, ठीक है, जहानाबाद, गया और नवादा। तो इसमें टोटल कितना जिला, 5 जिला, ठीक है, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, किसमें, मगध में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रमंडल देख लिए। अब जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं बिहार के बारे में। जैसे कहेगा कि बिहार में टोटल अनुमंडल कितना, अनुमंडल या प्रखंड तो 101, ठीक है। टोटल नगर निगम, तो नगर निगम कितना, 19। अब इसमें याद रखना है कि 19वां जो अभी लेटेस्ट नगर निगम बना है, कौन बना है, सहरसा, ठीक है, 19वां नगर निगम जो बना है वो सहरसा बना है, ठीक है। अब देखिए बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद 75, ठीक है, लोकसभा सीट की संख्या 40, राज्यसभा 16। इसमें एक ध्यान रखना है कि बिहार में जिला तो टोटल हो गया 38, ठीक है, ठीक है, और उसमें 2 जिला जो है पुलिस जिला है, ठीक है, बगहा, नवगछिया, ठीक है, बगहा, नवगछिया जो है 2 पुलिस जिला है। और ऐसे तो बिहार में टोटल जिला जो हो गया, टोटल जिला कितना हो गया, 38 हो गया। 38वां जिला कहेगा तो अरवल, ठीक है, 38वां जिला कौन है, अरवल, 38वां जिला अरवल, ठीक है। अरवल जो है 2001 में, ठीक है, किससे अलग हुआ, जहानाबाद से, ठीक है, 2001 में अरवल किससे अलग हुआ, जहानाबाद से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि विधानसभा में जो कुल आरक्षित सीटों की संख्या, तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना होगा, 40, ठीक है। 40 में जो है एससी के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए जो होगा कितना होगा, 38 हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए 38 होगा, और 2 हो जाएगा एसटी के लिए, ठीक है, 2 एसटी के लिए जो हो जाएगा कितना, कौन कौन, कटोरिया और मनिहारी। अब कटोरिया कहाँ हो जाएगा, बांका, और मनिहारी कटिहार, ठीक है, कटोरिया जो हो जाएगा बांका और मनिहारी कटिहार, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें बिहार में कितना है, तो लोकसभा में बिहार में टोटल सीट तो हो गया 40, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 40, ठीक है, लेकिन उसमें 6 सीट जो है आरक्षित है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। और 6 सीट एकदम एगो एग्जाम में दे देगा कि कौन जो है आरक्षित सीट है या कौन नहीं है, तो ये 6 को याद रखना है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ठीक है, 6 हो गया, कौन कौन, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ठीक है। तो ये 6 सीट जो है आरक्षित सीट है एससी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, कहाँ, लोकसभा में 40 सीट में से 6 सीट आरक्षित सीट है, तो ये 6 को याद रखिएगा। और विधानसभा में जो 2 सीट एसटी के लिए है, कटोरिया और मनिहारी, इसको भी ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ जो है बिहार से कुछ प्रतीक और चिन्ह ये सब देख लेते हैं। अब कहेगा कि राजकीय चिन्ह बिहार का, तो बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। राजकीय
अगर वृक्ष कहेगा तो पीपल हो जाएगा, ठीक है, पीपल हो जाएगा, ठीक है। अब राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा, ठीक है। अब राजकीय पशु कहेगा, ठीक है, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बैल, राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी कहेगा तो गौरैया, राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय मछली हम लोग का बिहार का क्या है, मांगुर, ठीक है, मांगुर मछली जो है राजकीय पक्षी मछली है। अब है प्रथम राजकीय भाषा, तो हम लोग का प्रथम राजकीय भाषा जो है हिंदी है, ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछेगा तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। चलिए अब जो है अब हम लोग कुछ मैप देख लेते हैं। मैप से वही जिला के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जो शुरू में देखे थे कि नेपाल से कौन कौन जिला लगता है, यूपी से कौन लगेगा, झारखंड से कौन लगेगा और पश्चिम बंगाल से कौन लगेगा। तो उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेपाल से लगने वाला जिला देख लेते हैं मैप से, आपका हो गया, ठीक है। देखिए पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 7 जिला नेपाल से, ठीक है, ऊपर नेपाल। चलिए अब इधर यूपी से देख लेते हैं, ठीक है, यूपी से देख लेते हैं। यूपी में टोटल 8 जिला लगता है। अब यूपी से देख लेते हैं, तो यूपी से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, इधर सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर, बक्सर और इधर कैमूर, इधर रोहतास से भी बाउंड्री लग जाता है, ठीक है, इधर जो है रोहतास से भी आपका बाउंड्री लग जाता है, ठीक है। तो रोहतास ऐसा जिला है जिसका सीमा जो है यूपी से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है, ठीक है। फिर उसी तरह जो है पश्चिमी चंपारण ऐसा जिला है जो नेपाल से भी लगेगा और यूपी से भी लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ आगे देख लेते हैं झारखंड से लगने वाला जिला, ठीक है। तो झारखंड से जो लगेगा वो यहाँ से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है, और एक हो जाएगा ये कटिहार, ठीक है। तो 8 हो गया, ये हो गया झारखंड। झारखंड से टोटल 8, ठीक है। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल से देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिला, ठीक है, किशनगंज, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिला, ठीक है। ये हो गया WB वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो गंगा है बिहार के कितना जिला से होकर गुजरती है, तो टोटल हो जाएगा 12, ठीक है, टोटल हो जाएगा 12, ठीक है। गंगा प्रवेश कहाँ करेगी, तो गंगा प्रवेश करेगी बक्सर से, ठीक है, और लास्ट करेगी कटिहार में, ठीक है। तो गंगा बक्सर से होते हुए कटिहार में चली जाती है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो और बचा हुआ है तो उसको हम बिहार स्पेशल में कवर करेंगे। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहिए, कहें कि डेट दे दिया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से लग जाना है बस, ठीक है। तो जय हिंद।